आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 13 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो सूत्रा नंबर 13 है सति मूले तद्दीपाको जात्यार्यु भोगा। इसके पहले सूत्र में सूत्रा नंबर 12 में पतंजलि कह रहे हैं कि क्लेश का मूल कारण क्या है? अविद्या है, अनअवेयरनेस है, जागरूकता की कमी है, और वह अभी वर्तमान में और भविष्य में भी भोगा जाने वाला है। मतलब सुख और दुख का भोग जारी रहेगा। सूत्र नंबर 13 में पतंजलि कह रहे हैं सति मूले तद्दीपाको जात्यार्यु भोगा। तो यहाँ पे है मूले सति। मूले सति में मूल के विद्वान रहने तक। अब मूल क्या है? मूल है अविद्या। इस अविद्या के कारण क्लेश का जन्म होता है। जो 5 तरह का क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यह क्लेश रहता है। इसमें अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक जो क्लेश है, ये अविद्या के कारण ही जन्म लेता है। तो तद्दीपाक माने क्या होता है? उस कर्माशय का परिणाम। जो अविद्या द्वारा जो क्लेश का निर्माण होता है, तो कर्मा संस्कार का निर्माण होता है। तो उस कर्मा का जो कर्माशय है, जो चित्त में कर्माशय का निर्माण होता है, वो जो कर्म संस्कार है, उसका परिणाम पतंजलि कह रहे हैं कि उसका फल क्या मिलेगा। उस कर्माशय का फल कब तक रहेगा, उसका परिणाम कब तक जारी रहेगा। पिछले सूत्र में बताया अभी और भविष्य में। सूत्र नंबर 13 में बता रहे हैं कि जो वो कर्माशय है, कर्माशय का फल कब तक मिलता रहता है, कब तक मिलेगा। वह ये पतंजलि यह बता देना चाहते हैं कि अगर अविद्या है तो कर्म संस्कार का निर्माण होगा, कर्माशय बनेगा। अगर कर्माशय बनेगा तो कब तक उसको भोगना पड़ेगा, कब तक उसका परिणाम जारी रहेगा। तो यहाँ पे जाति, आयु और भोग, यहाँ पतंजलि का जो यह बुक हमारे हाथ में है, यह गीता प्रकाशन का बुक है। पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि जब तक अविद्या रहेगा तब तक कर्माशय का निर्माण होगा, क्लेश रहेगा। फिर क्या होगा? उसका फल अगले जन्म, इस जन्म, अगले जन्म तक भी रहेगा। तब तक वह सुख और दुख को भोगता रहेगा। एक तो ये कंसेप्ट है जो पुनर्जन्म में लोग विश्वास करते हैं। पूरे दुनिया में आज भी वाद प्रतिवाद संवाद का विषय पुनर्जन्म के विषय में है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है। लेकिन एक और कंसेप्ट है कि मनुष्य बार बार पुनर्जन्म नहीं लेगा। तो एक तो यो अभी हमने जो बताया कि पुनर्जन्म होगा, वो जब तक शरीर में रहेगा तब तक वह भोग माने सुख और दुख को भोगता रहेगा। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, अगर मुझसे पूछोगे तो हम भी नहीं मानते हैं।
कि मेरा पुनर्जन्म फिर किसी योनि में हम जाएंगे और जन्म लेंगे। तो जो मेरी समझ है उसके हिसाब से इसका मतलब यह हुआ कि जब तक अविद्या रहेगा तब तक क्लेश रहेगा, जब क्लेश रहेगा कर्माशय रहेगा, कर्म संस्कार रहेंगे, कर्म संस्कार रहेंगे तो इस जन्म में अभी जो आप जी रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी हम जैसे जी रहे हैं, तो अगर मेरे पास अविद्या होगा तो क्लेश होगा, क्लेश होगा तो कर्माशय होगा, कर्म संस्कार होंगे। तो कर्म का जो परिणाम है क्या देगा, बार बार वो बार बार कर्म जो है जन्म लेता रहेगा, कभी कम लेगा कभी ज्यादा लेगा, कभी नॉन एक्टिव फॉर्म में रहेगा कभी एक्टिव फॉर्म में रहेगा। और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा, कम या ज्यादा रहेगा और तब तक हम भोगते रहेंगे। तो यहाँ पे क्लेश जो है, जो कर्माशय है, उसका बार बार जन्म होता रहेगा। और जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा तब तक उसको पूरे लाइफ टाइम वो भोगता रहेगा सुख और दुख। कर्मा जो कर्म संस्कार है उसकी क्वालिटी कैसी है, ज्यादा है तो ज्यादा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सुख का अनुभव करोगे, निगेटिव है तो दुख का अनुभव करोगे। लेकिन ये दोनों संस्कार हैं, दोनों कर्म संस्कार है। अब बहुत ही स्पिरिचुअल साइंटिफिक है, आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो। तो मुझे अगर इससे मुक्त होना है, इस फल के परिणाम को, कर्माशय को, अगर इस चेन को, इस श्रृंखला को अगर बंद करना है तो क्या करना होगा। ये जब तक बीज रहेगा कर्म का, एक तरह से ये बीज है, मस्तिष्क में बना रहता है, आप चेक कर सकते हैं। और जब तक ये बीज रहेगा तब तक मनुष्य भोगता रहेगा, जीवन भर भोगता रहेगा। तो अविद्या जब खत्म होगा, जब आप अवेयर होंगे, फॉर एग्जाम्पल जब हम अवेयर हो जाएंगे तो जब अविद्या खत्म होगा तो क्लेश खत्म हो जाएगा। जब क्लेश खत्म हो जाएगा तो संस्कार का निर्माण नहीं होगा, कर्मा का निर्माण नहीं होगा, कर्माशय खत्म हो जाएंगे। वो एग्जिस्टेंशियल मेमोरी वाला कर्माशय होगा, साइकोलॉजिकल मेमोरी का कर्माशय खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा, जब बीज दग्ध हो जाएगा तो क्या होगा, बीज के दग्ध होते ही फिर वह सुख और दुख के पार में जीने लगेगा। तो अगर मैं चाहूं कि हम और सुख और दुख के पार चले जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयर होना होगा। जब हम अवेयर होंगे तो क्लेश खत्म होंगे, जब क्लेश खत्म होंगे तो कर्माशय का निर्माण नहीं होगा, जब कर्माशय का निर्माण नहीं होगा तो परिणाम खत्म हो जाएंगे, ऊर्जा खत्म हो जाता है उसका। जब खत्म हो जाता है तो शरीर रहेगा, लेकिन जो कर्मा है वो अस्तित्वगत कर्मा काम करता रहेगा पूरे जीवन भर, आयु पूरे जीवन भर वो काम करता रहेगा। भोग सुख और दुख से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, अपने स्वभाव में स्थित रहने लगता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100%
न उसको सुख का अनुभव होगा न दुख का अनुभव होगा। वो ऊर्जा है, कंडीशन के हिसाब से हार्मोन्स काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि दुख के हार्मोन्स, सुख के हार्मोन्स पूरे खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं खत्म हो गए? क्योंकि वो प्रकृति में उतना मौजूद है। जब तक शरीर में आप रहोगे तो हार्मोन्स फंक्शंस करेगा। अननेसेसरी जो दुख है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। तो इस सूत्र पे आप काम करें, ऑब्जर्व करें, पढ़ें, ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिस करें। अपने जीवन में आप देखें कि क्लेश कैसे बन रहा है। अविद्या कारण है कि कोई और तो कारण नहीं है। तो अब जब चेक करेंगे तभी पता लगेगा ना। सूत्र का मतलब सिर्फ पढ़ने से थोड़ा ना है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करें, जरूर आपको लाभ मिलेगा। अगर पुनर्जन्म होता है तो चेक करिए, नहीं होता है तो इसी जन्म को ठीक कर लीजिए, क्या दिक्कत है। वाद प्रतिवाद संवाद चलता रहेगा। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है, हमको क्या प्रॉब्लम है, हम अपने प्रॉब्लम को तो देखें कि दुख है तो इससे निवृत्ति कैसे होगी, क्लेश है तो इससे निवृत्ति कैसे होगी। इसकी निवृत्ति जब आप उस पर काम करेंगे तो निवृत्त हो जाएंगे। बहुत ही स्पिरिचुअल साइंटिफिक है, कोई मिस्टिक नहीं है, ऐसा कोई रहस्यमय नहीं है। तो इसको पढ़ें और इसका अभ्यास करें और लाभान्वित हों।